हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी के प्रॉब्लम जिसका नाम है रिमूव के डिजिट्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और एक के दे रखा है। तो इस स्ट्रिंग में से हमें के कैरेक्टर्स निकालने हैं सच दैट जो स्ट्रिंग आ रही हो वो मिनिमम हो। मिनिमम जैसे देखिए, ये यहाँ से अगर मैंने ये निकाल दिया इस 811 को, तो क्या बचा? 149 तो। और अगर हमने ये निकाल दिया 498, तो क्या बचा? 111। तो इस केस में जो मिनिमम आ रहा होगा वो 111 आ रहा होगा। तो हमें बताना है कि अगर हम इस स्ट्रिंग में से के कैरेक्टर्स निकाल दें तो आंसर क्या आ रहा होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आपने 4 निकाला, जरूरी नहीं है कि अगर आपने 4 निकाला तो आप 98 निकाले, जी नहीं। अगर आपने 4 निकाला तो आप 8 एंड 1 ऐसे भी निकाल सकते हैं। कंटिन्यूअस निकालना जरूरी नहीं है। अगर आपने 481 निकाला ये लास्ट वाला, तो क्या बचा? 191। इस तरीके से बच रहा होगा। तो आपको 3 कैरेक्टर्स को ही निकालने हैं और बताना है कि मिनिमम कितना आ रहा है। आपको स्टार्टिंग में ऐसे जीरो नहीं दिया जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आपको कोई नंबर दिया होगा तो वो इस तरीके से दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करने वाले हैं। तो 149811 इसे हम समझ रहे होंगे, लेकिन इससे भी पहले हम एक छोटा नंबर ले लेते हैं और उसके लिए समझते हैं 231। ठीक है, ये नंबर है। देखिए, अब इसे मैं पोजीशन लिख लेता हूँ 0 1 2। ये मैं पोजीशन क्या लिख रहा हूँ? देखिए, 231 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? 2 into 10 to the power 2 प्लस 3 into 10 to the power 1 प्लस 1 into 10 to the power 0। तो ये क्या है? ये वेट बता रहा है, ये इसका वेट कितना है। ठीक है, तो अब जो नंबर आ रहा होगा, अगर एक को निकाल दें तो वो इस तरीके का आ रहा होगा। मतलब जो नंबर्स आ रहे होंगे, लेट सपोज n into 10 to the power 1 प्लस m into 10 to the power 0, इस तरह का नंबर जो है बन के आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक नंबर निकालने के बाद इसी तरीके का जो आंसर आने वाला है वो आएगा। तो देखिए, अगर मैं इस 2 को निकाल दूं तो इसकी पोजीशन पर क्या आ रहा होगा? 3, एक बड़ा नंबर। तो अगर हम इस 2 को, इसके पॉसिबल पहले आंसर देख लेते हैं कि पॉसिबल आंसर क्या क्या है। पॉसिबल आंसर 2 को निकाला तो 3 1, 3 को निकाला तो 2 1 और 1 को निकाला तो 2 3। ये इसके पॉसिबल आंसर है। ठीक है, अब देखिए, अगर 2 को हम निकालें तो 2 देखिएगा कि इसके पोजीशन पर इससे भी एक बड़ा नंबर आ रहा है। तो अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो क्या हमें उसको निकालना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर कोई बड़ा नंबर आ रहा है ना, तो उसको निकालना सही नहीं है। मतलब 2 की पोजीशन थी, ऑफ कोर्स पोजीशन एक घट कर आएगी, लेकिन एक एलिमेंट निकलेगा तो एक, देखिए ये 2 निकला, तो ऐसा तो हो गया ना, ये नंबर बन गया। तो इसका मतलब है, देखिए जो सबसे बड़ी पोजीशन थी, अब वो बड़ी सबसे बड़ी पोजीशन 3 के पास रह जाएगी। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो 2 की जो सबसे बड़ी पोजीशन होगी उस पोजीशन पर एक उससे भी बड़ा नंबर आ रहा होगा। तो ये 2 कहेगा नहीं यार, अगर मिनिमम बनाना है तो बड़ी पोजीशन पर छोटे नंबर्स को ही बैठना चाहिए। तो मैं छोटा हूं तो इस पोजीशन पर मैं ही बैठूंगा, 3 तुम ना बैठना। ठीक है, अब बात हो रही है इस 3 को कि क्या इस 3 को निकालें या नहीं। तो इस 3 को निकालने के लिए अगर हम सोचें, तो अगर इस 3 को निकाल दें तो 3 की पोजीशन पर एक छोटा नंबर आ रहा होगा। तो अगर छोटा नंबर आ रहा होगा ना, तो वो उसे छोटा बनाएगा। तो 3 कहेगा कि मेरी पोजीशन पर एक छोटा नंबर आ रहा है, तो भाई तू यहाँ पर बैठ जा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आने वाला है। तो देखिए क्या हो क्या रहा है इसमें। जब तक ये 3 देखेगा, 3 देखा कि मेरे से जो पोजीशन है ये तो एक छोटा, लाइक देखिए यहाँ 3 पर हम क्या डिसाइड करेंगे कि ये 2 निकलना चाहिए या नहीं। ये देखिए, यहाँ 2 पर हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे पीछे देखकर। मैंने अभी क्या बताया, हम आगे देख रहे थे, अब मैं कह रहा हूं हम पीछे देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन देखिए इसे हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए पीछे देखना होगा। अगर हम आगे देखेंगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी।
देखिए मैं बताता हूँ आगे देखने वाले में क्या प्रॉब्लम आएगी। हमने क्या किया, इसमें k इज इक्वल टू 3 दे रखा है, ठीक है। तो हमने देखा, हम हमारा रूल क्या कहता है, अगर हमसे आगे कोई छोटा नंबर हमारी पोजीशन पर आ रहा है तो ओके है। 1 पर आया, हम हमारे आगे क्या है, 1 बोला मैं निकलूंगा तो मेरी पोजीशन पर 4 आएगा, तो 1 बोलेगा मैं नहीं निकलूंगा। हम 4 पर आए, तो 4 पर आए तो हमने देखा कि अगर मैं निकलूंगा तो मेरी पोजीशन पर एक बड़ा नंबर आ रहा हो तो 4 भी कहेगा कि यार मैं तो नहीं निकलूंगा। अब हम इस 9 पर आए, 9 अपने आगे देखेगा 8 पर और बोलेगा अगर मैं निकलूंगा तो मुझसे एक छोटा नंबर आ रहा होगा मेरी पोजीशन पर, तो 9 निकल जाएगा। नंबर जो बच गया 14811 बच गया। अब हम कहाँ पर हैं, मान लीजिए हम अभी 8 पर हैं। तो 8 ने अपने आगे देखा कि यार अगर मैं निकल जाऊं, मेरे से आगे एक छोटा नंबर आ रहा होगा मेरी पोजीशन पर, तो 8 कहेगा यार मैं भी निकल जाता हूँ। तो 8 निकल गया, तो क्या बचा, 1411। अब हम हैं इस 1 पर, अब 1 ने अपने आगे देखेगा, 1 ने अपने आगे देखा तो उसे लगा मेरे आगे तो बराबर है, तो ये निकलेगा ही नहीं। तो इस केस में हमने पता है क्या मिस कर दिया, ये 4 मिस हो गया। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये अगर हम आगे देखते हैं तो वर्क नहीं करेगा। तो क्या किया जाए, जस्ट इसी को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। 149, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि पीछे एक नंबर रह गया, 811, ठीक है। अब हम डिसाइड क्या करेंगे, यहां बैठकर पीछे का पीछे के नंबर को रिमूव करने का डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहां पर हम क्या देखते थे कि मेरे से आगे कोई मेरे से छोटा है कि नहीं। यहाँ देखेंगे मेरे से पीछे कोई मुझसे बड़ा है कि नहीं। देखिए ये 4 ने देखा कि मेरे से पीछे कोई बड़ा है, नहीं है, तो यहीं बैठा रहा। इस 9 ने देखा मेरे से पीछे कोई बड़ा है कि नहीं है, इससे पीछे कोई बड़ा नहीं है, तो ये भी यहीं बैठा रहा। इस 8 ने देखा कि मेरे से पीछे कोई बड़ा है कि नहीं है, तो हाँ भाई मेरे से पीछे एक बड़ा है, तो ये कहेगा यार मेरे से पीछे बड़ा है ना, तो मैं उसको निकाल देता हूँ। देखिए हम बैठे 8 पर रहे हैं, लेकिन डिसीजन हमारा हो रहा है 9 का। 9 को निकाले, लेकिन ये रुकेगा नहीं, 8 अभी और देखेगा। मेरे से पीछे एक और बंदा है 4, इस 9 को तो हमने निकाल दिया। हमारे पास बच गया 14811। 8 रुका नहीं, पीछे चेक करेगा क्या मैं इस 4 को निकलवा सकता हूँ, तो ये देखेगा यार ये तो मेरे से छोटा है, मैं नहीं निकाल सकता, तो हम आगे आ जाएंगे। ये 1 देखेगा कि मेरे से पीछे 8 पड़ा है, क्या मैं इस 8 को निकाल दूं, तो 8 को ये बिल्कुल निकाल सकता है, तो इसने 8 को निकाल दिया। यहाँ से 9 निकला था, यहाँ से 8 निकला था, बच गया 1411। हम बैठे इस 1 पर, 1 ने पीछे देखा, 1 बोलेगा मेरे से पीछे 4 पड़ा है, बिल्कुल मैं इस 4 को निकाल दूं तो छोटा ही बन रहा हूँ, तो 1 4 को निकाल दिया, 111। हमने 3 डिलीशंस कर ली, पहले में 9 को निकाला, दूसरे में 8 को निकाला, तीसरे में 4 को निकाला, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो मिनिमम बन जाएगा। तो हम इसमें एक स्टैक का यूज कर रहे होंगे, जब स्टैक में कुछ नहीं पड़ा होगा तो चुपचाप 1 को डाल देंगे। अगली बार हम आए तो हमने 4 डाल दिया, उसके बाद जब जैसे ही हम आ रहे होंगे, फिर फिर देखिए 9 आया, 9 ने 4 से कंपेयर किया तो 9 भी डल गया। अब 8 आया, 8 ने 9 से कंपेयर किया तो वो डल गया और 9 को हटा दिया। क्यों, क्योंकि 9 उससे बड़ा था लेकिन 4 उससे छोटा था। ये हो गया। अब 1 आया, 1 ने देखा यार 8 तो मुझसे बड़ा है, तो 8 को भी निकलवा देगा। देखा 4 भी मुझसे बड़ा है, तो 4 को भी निकलवा देगा। अब इस 1 को निकलवाने की कोशिश करेगा, 1 उससे बड़ा नहीं है तो फिर खुद ही डल जाएगा। ये फिर लास्ट वाला 1 आया और ये भी डल गया। इस तरीके से एरे में पढ़ रहा होगा, ठीक है। सॉरी, स्टैक में हम एलिमेंट्स को डाल रहे होंगे, लेकिन इससे भी पहले हम कुछ और भी टेस्ट केसेस जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि को हमें नंबर दिया है 1234, ठीक है, नंबर आया 1। 1 से स्टार्ट नहीं करते, हम 2 से स्टार्ट करते हैं, और डिसाइड किसके लिए करते हैं, इस 1 के लिए डिसाइड करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, 1 पड़ गया, 1 तो स्टार्टिंग वाला तो अपने आप पड़ जाता है क्योंकि साइज 0 होगा। अब 2 आया, 2 देखा मेरे से पीछे क्या है,
मेरे से छोटा है तो टू भी पड़ गया। जब बड़ा होता है, जब तक बड़ा उसके पीछे मिलता जाएगा तब तक वो रिमूव करवाएगा। थ्री आया, थ्री देखा मेरे से पीछे छोटा है, पड़ गया चुपचाप। फोर आया, फोर देखा ये पीक पर क्या पड़ा है, थ्री, तो ये भी आ गया। इस केस में देखिए स्टैक खाली ही नहीं, हमारी स्टैक भर गई पूरी पूरी। तो इस केस में पता है आंसर क्या होगा? इस केस में मान लीजिए कि हमें दो दे रखा है, तो हमारे पास फिर देखिए अगर हम इस दो को निकाल देना तो आंसर मिनिमम आ रहा होगा। मिनिमम क्यों आ रहा होगा? अगर हमारी स्टैक में कभी भी एलिमेंट पड़े हुए हैं लास्ट तक, तो इसका मतलब, और के हमारा जीरो नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे जो एलिमेंट पड़े हुए हैं ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। सॉर्टेड ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर है इस तरीके से, तो अगर हम लास्ट से निकाल रहे होंगे तो हमारा मिनिमम आ रहा होगा। ठीक है, एक और केस, इस केस में क्या कर करेंगे हम कि हम लास्ट से के एलिमेंट निकाल देंगे, तो ये वाला जो बच रहा होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक केस है। एक फाइनल केस और डिस्कस करते हैं। हमें नंबर दे रखा है 10021। ठीक है, इसको मैं और भी थोड़ा सरल कर लेता हूँ, 10011। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हमारी स्टैक में सबसे पहले हमारा वन पड़ जाएगा। अभी स्टैक खाली है, जीरो आया, जीरो ने देखा कि वन मुझसे बड़ा है तो वन को हटा देगा, और अब स्टैक खाली हो गई तो जीरो खुद ही आ जाएगा। अब ये जीरो देखेगा मेरे पास जीरो पड़ा हुआ है इस तरीके से, ये भी आ गया। फिर ये वन आया, वन ने देखा मुझसे छोटा पड़ा है तो वन खुद आ गया। ये वन आया, देखा मेरे बराबर पड़ा है तो ये भी आ गया। इस केस में देखिए क्या हुआ, यहाँ स्टार्टिंग में ना जीरो रह गए, तो ये वाले जो जीरो हैं हमें इसको हटाने पड़ेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हम यहां पर आए थे ना, फिर से भरेंगे, वन आया, वन तो आ गया। अब जीरो आया, जीरो ने देखा वन, वन तो मुझसे बड़ा है, क्या हुआ कि वन को तो हटवा देगा ये, लेकिन जब हम जीरो को इसमें डाल रहे होंगे ना इस स्टैक में, तो हम चेक कर लेंगे अगर स्टैक का साइज जीरो है, मतलब साइज जीरो है, और साथ साथ जो हम एलिमेंट डाल रहे हैं वो भी जीरो डाल रहे हैं, तो इस केस में हम उस जीरो को नहीं डालेंगे। तो इस केस में क्या होगा पता है, इस केस में ना हम जो ये वाले जो जीरो को डाल रहे थे ये पढ़ेंगे ही नहीं। अब देखिए इस जीरो ने पहले तो इस वन को हटा दिया, जैसे इस जीरो को डालने जाएंगे तो ये इस टैग में पड़ेगा ही नहीं। फिर ये जीरो भी आएगा, साइज एम्प्टी है तो जीरो नहीं जाता है। अब ये वन आया, तो अब इस टैग में कुछ है ही नहीं, तो वन तो चला जाएगा। फिर ये वन आया, इसके इक्वल है तो ये वन आ गया। तो इस तरह से हम लीडिंग जीरोस को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। क्यों क्यों हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो आंसर में रिटर्न करना है, अगर आंसर हमारा वन आ रहा है तो हमें जीरो जीरो वन नहीं रिटर्न करना है, हमें आंसर में वन रिटर्न करना है। तो इस केस के लिए हम ऐसे करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा ये है कि आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आए। बस अब चलते हैं इसके कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टैक बना लेते हैं। स्टैक में हम देखिए क्या स्टोर करेंगे। ये हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, तो स्ट्रिंग के हमें कैरेक्टर्स निकालने हैं ना, तो कैरेक्टर वाली एक वो बना लेंगे स्टैक। इसका नाम मैं st दे दे रहा हूँ, और ये हमारी स्टैक बन गई है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, लूप लगाना है अपने इस स्ट्रिंग पर। तो इंट i इज इक्वल्स टू जीरो, i इज लेस देन s डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। अब इस पर लूप लगाएंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, उसका कैरेक्टर निकालना। तो कैरेक्टर निकाल लेते हैं हम इस स्ट्रिंग से। ये होगा s डॉट कैरेट आई से हम वो वाला कैरेक्टर ले लेंगे, यहां से हमें वो कैरेक्टर मिल गया। अब हम क्या चेक कर रहे होंगे कि अगर स्टैक का जो साइज है वो ग्रेटर देन जीरो है, और उसके साथ साथ, और नहीं मतलब ग्रेटर देन जीरो है, और ये ऐसा भी होना चाहिए कि जो हमारा कैरेक्टर है वो उससे लेस हो। मतलब जैसे कि
यहाँ पर अगर हम आएंगे तो अगर हमारे पास जीरो आया ना, तो जीरो देखिए इस, देखिए जस्ट मैं ले लेता हूं हमारा एग्जांपल 1988, और यहाँ पर भी 9 ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैक में 9 आ गया, फिर एम्प्टी है तो स्टैक में चुपचाप आ जाता है, फिर इस 9 ने देखा इक्वल है तो ठीक है। अब ये 8 आया, ये 8 हमारा क्या बता रहा है, सी एच। और स्टैक में पीक में, जब हम स्टैक की पीक करेंगे ना, पीक में ये टॉप वाला एलिमेंट बता देता है। तो ये देखेगा कि भाई ये जो कैरेक्टर है हमारा, ये इस 9 वाले से छोटा है, ठीक है। स्टैक की जो पीक है, इससे ये हमारा जो कैरेक्टर है ये अभी छोटा है, तो जब तक ये छोटा होगा तब तक ये यहाँ से कैरेक्टर्स को निकलवाता रहेगा। तो ये हम कर रहे हैं। और सी एच जो है, जब तक हमारा एस टी डॉट पीक से छोटा है, तो तब तक हम क्या करेंगे, एस टी डॉट पॉप। तो इसका मतलब है जो उसमें जो स्टैक में जो सबसे ऊपर पड़ा होगा ना, वो हट जाएगा, और हटने के साथ साथ क्या करते रहेंगे, के को भी घटाते रहेंगे। अब ये के क्या है मैं बताता हूँ। ये के जो है, किसी भी केस में अगर मान लीजिए हमारा के को हमें 3 ही निकालना है, हम 4 निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो के को भी हम क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। तो जब तक के ग्रेटर देन जीरो है तब तक घटाते जाओ। देखिए मैं बताता हूँ, इस केस में मान लीजिए हमें 1 ही निकालना होता, इस केस में के इज इक्वल्स टू 1 दिया होता, के इज इक्वल्स टू 1 दिया होता, तो हमने, देखिए 8 तो इन दोनों 9 से छोटा है ना, लेकिन निकाल कितना पाएंगे हम, सिर्फ एक। तो इस केस में सिर्फ एक ही को 9 को निकालना होगा, दूसरा 9 नहीं निकलेगा, और उसके बाद 8 इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से हो रहा होगा। तो जब तक के ग्रेटर देन जीरो है निकालते जाना है। अंत में हमें एक चीज नहीं भूलना है, स्टैक में उस एलिमेंट को पुश करना, किसे, सी एच को। ये हो गया हमारा स्टैक में हमें सारे मिल गए होंगे, लेकिन एक चीज और चेक करनी थी, क्या अगर ट्रेलिंग स्टैक का साइज जीरो है, अगर स्टैक का हमारा साइज जो है जीरो हो चुका है, तो उसमें हमें वो एलिमेंट को नहीं डालना है। और जो एलिमेंट, सॉरी, अगर स्टैक इसका साइज जीरो है और जो एलिमेंट हम डालना चाह रहे हैं वो भी जीरो है, तो तो जीरो को तो भाई नहीं डालेंगे। तो इस केस में हम क्या करवा देंगे, कंटिन्यू, मतलब आगे मत जाओ, यही लूप को दोबारा चलाओ। तो ये स्टैक में हमारे ट्रेलिंग जीरो को काट कर सारे जो एलिमेंट हमें मिल रहे होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या बचता है, अगर मान लीजिए कि अभी भी बड़ा है, मतलब वो वाला केस हमने देखा था ना, ये वाला 1 2 3 4, हम बाहर आ गए थे लेकिन कि अभी भी बड़ा था, तो उस वाले केस को हैंडल करेंगे अब यहाँ पर, कि एस टी डॉट साइज इज ग्रेटर देन जीरो, और साथ में के भी ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर के भी ग्रेटर देन जीरो है तो एस टी डॉट पॉप करवाते जाएंगे, कब तक, जब तक के ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है। इस केस में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो जो स्टैक है पूरा ही खाली हो गया होगा। अगर स्टैक पूरा ही खाली हो गया ना, तो इसका मतलब है कि हम सारे जो एलिमेंट है वो रिमूव नहीं कर पाए, या लास्ट में सिर्फ जीरो जीरो पड़े हो। तो अगर स्टैक का साइज जीरो हो गया है, अगर देखिए जीरो हो गया, इसका दो ही पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या क्या है, जो हमारी स्टैक हो वो, देखिए ट्रेलिंग जीरो को तो हमने हटा दिया था। मान लीजिए कि हमारे पास जो पड़ा है वो पड़ा है 4 और 5, ठीक है। अब के हमारा अभी बचा है 3। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, पॉप कर दे रहे हैं। 2 बार तो पॉप हो गया, लेकिन भाई तीसरी बार पॉप नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या करना है, इस केस में हम आंसर नहीं बना पा रहे होंगे, तो हमें चुपचाप एक जीरो स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो अगर स्टैक का साइज जीरो हो गया तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे जीरो।
अच्छा, अगर स्टैक का साइज 0 नहीं हुआ तो तभी ये नीचे आएगा, वरना तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो अब हम बना लेते हैं अपना आंसर। देखिए, हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो मैं एक स्ट्रिंग बफर बना लेता हूँ। स्ट्रिंग बफर क्यों बना रहा हूँ और स्ट्रिंग क्यों नहीं बना रहा हूँ? स्ट्रिंग में जब हम कंकेटेनेशन करते हैं ना, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो उससे अच्छा है कि हम स्ट्रिंग बफर यूज कर लें। तो स्ट्रिंग बफर जो होता है फास्ट होता है, और इसकी इसमें कोई भी स्ट्रिंग को जोड़ने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) होती है। मतलब अपेंड जब भी कोई कैरेक्टर करते हैं लास्ट में, तो O(1) में वो अपेंड हो जाता है। तो ये हो जाएगा न्यू स्ट्रिंग बफर। ये हो गया। अब हमें अपने स्टैक पर लूप चलानी है, तो स्टैक पर लूप चलाने के लिए हम आइटरेटर का यूज कर लेते हैं। आइटरेटर IT, इसका मैं नाम दिया हूं IT। और ये हमारी स्टैक पर चल रहा होगा, तो इस तरीके से ये हमारा लूप चल जाएगा। ये स्टैक पर लूप चलेगा, ठीक है। तो जब तक IT.hasNext, तो जब तक इसका नेक्स्ट है तब तक हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। तो जब तक इसमें कुछ पड़ा हुआ है तब तक ये वाइल वाला लूप चलेगा। और तब हम क्या करते रहेंगे, SB में अपना अपेंड करवाते रहेंगे, जो यहाँ से कैरेक्टर आ रहा होगा। SB.अपेंड करवा देंगे हम IT.next। तो ये यहाँ से ही क्या करेगा, सारी वैल्यूज को इसमें अपेंड भी करवाते जाएगा, और नेक्स्ट मतलब अगले पर भी जाता जाएगा। तो जब हम इससे बाहर आएंगे तो हम सिंपली अपना रिटर्न करवा देंगे SB। लेकिन SB तो स्ट्रिंग बफर है, अपने को स्ट्रिंग माना है, तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग को उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया है। आई होप कोई गड़बड़ी ना हो, तो इसे कंपाइल करते हैं। और यहाँ पर एक गड़बड़ आ गई, तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है दोस्तों। यहाँ पर वाइल होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर इफ में सिर्फ एक ही बार चेक हो रहा है, हमें इसे वाइल में लगाकर चेक करते रहना है। तो जब तक वो अपने से उससे बड़े एलिमेंट आते जाएंगे तब तक वो पॉप करवाता जाएगा। अंत में अगर खाली हो गया तो वो खुद आ जाएगा, और अगर जीरो वाला केस आया तो यहाँ से हैंडल हो जाएगा। तो कंपाइल करते हैं। बाकी कोई भी मैंने कोड चेंज नहीं किया है, बस यहाँ पर इफ की जगह वाइल चेंज किया है, जो कि मिस्टेक हो गई थी। सबमिट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और सबसे जरूरी है इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करना। ये क्या हो गया, फिर से चलाते हैं। थोड़ी मिस्टेक, कुछ गड़बड़ हो गई है लगता है। तो इस बार चल गया है। तो देखिए, इस फॉर के अंदर एक वाइल लूप है, लेकिन ये जो फॉर के अंदर जो वाइल लूप है ना, तो इसे देखकर तो लगता है कि ये एन स्क्वायर होगा, लेकिन दोस्तों ये एन स्क्वायर नहीं है। ये अगर ध्यान से सोचा जाए ना, तो ये लूप मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम 2n टाइम्स ही चलेगा। 2n से ज्यादा ये नहीं चलेगा। तो यहां से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी ना, O(2n) आ रही होगी, तो वो जनरली n ही हो जाएगी, ठीक है। और देखिए, ये वाला जो लूप है वो मैक्सिमम k टाइम्स चल पाएगा। तो यहाँ से O(k) मान लेते हैं। यहाँ से O(k) आ रही होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ये वाली जो स्ट्रिंग बफर है, इसे मैक्सिमम जो ऐड कर रहा होगा, तो ये मैक्सिमम जो आ रही होगी O(n) आ रही होगी। तो अगर इन सब का हम सम करें, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी वो हमारी कितनी आ रही होगी, O(n), क्योंकि कांस्टेंट हट जाएगा और मैक्सिमम जो O(n) आ रहा है वो रह जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये एक हमने स्टैक बनाई है, उसके अलावा हमने कुछ भी बनाया नहीं है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी आ रही होगी, स्टैक की वजह से
हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ n, क्योंकि एक स्टैक हमने यूज की है, तो O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, यूज हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।